नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कंट्रोवर्सी को लेकर। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस समय एक बड़ी अपडेट कई घंटों से निकल के आ रही थी, जिसको मैं थोड़ा इस पर नज़र बनाया था कि चीज़ें क्लियर हों तब आप तक सूचनाएं लेके आऊँ, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा था कि हमला किनके द्वारा किया गया है। लेकिन अभी जो बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे वर्ल्ड मीडिया है, अब इसको कवर करना शुरू की है और पिछले 2 घंटे 3 घंटे में अब वर्ल्ड मीडिया और इंडियन मीडिया भी इसको कवर कर रही है, अफगानिस्तान मीडिया भी इसको कवर कर रही है, पाकिस्तान में भी अब मीडिया में बातें आ रही हैं। इसका सीधा सीधा आरोप जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक की है और इसमें टीटीपी चीफ को मारने का दावा भी किया गया और तालिबान सरकार ने कहा है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है और सब कुछ हमने कंट्रोल में रखा हुआ है। यही सारी चीज़ें हैं जो बड़ी अपडेट के तौर पर जानी जा रही हैं और जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में शांति कायम करेंगे या नोबेल पुरस्कार लेना चाहते हैं, वहीं जो पाकिस्तान को वो भारत के साथ जोड़ कर ये बताते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमने युद्ध को रोक दिया है, अब वही पाकिस्तान जो डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठकर ऊट पटांग बातें कर रहा था और अमेरिका में बैठकर भारत को उड़ाने की धमकियां दे रहा था, अब उसी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। और ये सेम वही पैटर्न है जैसे भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया था और पाकिस्तान हमेशा नकल उतारता है, तो वही नकल उतारने की कोशिश की गई है। एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महदूद को मारने का दावा किया, हालांकि अफगानिस्तान इससे मना कर रहा है। आपको बता दें कि मुताबिक जो कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान की मीडिया है उसमें जो चलाया जा रहा है, अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो वो अब क्लियर ये कह रही है कि जो काबुल है वहाँ पे हमने हमले किए हैं और ये बताया गया है कि वो जो है अपने घर से या जो उसका ठिकाना था वहाँ से कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया है। और तालिबान सरकार के मुख्य जो प्रवक्ता हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा है कि विस्फोट में किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है और पाकिस्तान जो कह रहा है वो सारी चीज़ें अफवाह के रूप में है। पाकिस्तान ने काबुल पर ऐसे वक्त में एयर स्ट्राइक किया हुआ है जब तालिबान के सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी जो हैं भारत दौरे पर हैं। आपको बता दें कि भारत जो है फिर से अफ़गानिस्तान में अपना दूतावास खोलने की तैयारी में था, यानी कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने शासन करना शुरू किया या अमेरिका के सैनिकों के जाने के बाद, अमेरिका के अफ़गानिस्तान से जाने के बाद जिस प्रकार से उस पर कंट्रोल इन्होंने किया, उस समय भारत ने अपने जो दूतावास थे उनको बंद कर दिया था और कोई आधिकारिक देश के रूप में मान्यता नहीं दी थी। लेकिन पिछले 1-2 दिनों में ये चर्चा चल रही थी कि भारत काबुल में वहाँ पे अपना दूतावास फिर से खोलेगा और उन्हीं सब चीज़ों के लिए भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्तों को लेकर कहीं ना कहीं वहाँ के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी कई दिनों के लिए लगभग 1 सप्ताह के दौरे पर भारत आए हुए थे और वे यहाँ पर 7 दिन रहने की तैयारी करके आए थे। लेकिन इसी बीच अफ़गानिस्तान में ये घटना घटी है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लग रहा होगा कि भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ते अगर सही हो रहे हैं तो डूरंड लाइन जो विवाद है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, उसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान कमज़ोर पड़ जाएगा। और जहाँ तक रही चाइना की बात, तो चाइना और भारत के रिश्ते इस समय थोड़े से बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा है कि चाइना अब पाकिस्तान के लिए उतना खास नहीं रह गया और इसीलिए जाके अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, एक बड़ा सा कटोरा लेकर वहाँ पे भीख मांगते हुए नज़र आ रहा है और ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। जो महशूद हैं, महशूद को मारने का जो दावा किया जा रहा है, कई सारी न्यूज़ एजेंसियां हैं वो भी महशूद का एक ऑडियो मैसेज प्राप्त करने की जानकारी की है और उसमें ये दावा किया गया है कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ है। एक टोलो न्यूज़ करके न्यूज़ पब्लिकेशन है या न्यूज़ चैनल है, उसके द्वारा ये बातें की गई। टोलो न्यूज़ ने ये दावा किया है कि ऑडियो मैसेज आया हुआ है और इससे ये पता चलता है कि जो महसूद हैं वो अभी सुरक्षित हैं या उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। थोड़ा महशूद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये है कौन। आपको बता दें कि महशूद जो हैं
पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान के गुड़गांव इलाके में 26 जून 1978 में पैदा हुए थे। इनका पूरा नाम नूर वली महशूद है। वह पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक गिने जाते हैं। मुल्ला फजलुल्लाह की मौत के बाद उसने संगठन की कमान संभाली थी और वह टीटीपी के चौथे अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं। आपको बता दें कि 2003 में एक जिहादी गुट में यह शामिल हुआ था। यह गुट पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तालिबान शासन के समय उभरा था। फिर बाद में 2007 में बैतुल्लाह महशूद की अगुवाई में टीटीपी का हिस्सा बन गया था। आपको बता दें कि 2013 तक नूर वली महमूद कराची में टीटीपी की गतिविधियों की देखरेख करता था और उसकी निगरानी में अपने आप को कहीं ना कहीं लगाए हुए था और वह पूरे पाकिस्तान में जो भी आतंकी हमले होते थे या आतंकी हमले करने की प्लानिंग होती थी, उनका एक अहम किरदार होता था और उसके लिए फंडिंग का भी काम करता था। और बहुत लोग कहते हैं कि इसके लिए इसने फंडिंग के लिए या पैसों के लिए अपहरण, किडनैपिंग और वसूली जैसे कई कार्य किए और उसने कराची के पश्तूनों को आदेश दिया था कि अपने विवाद वे टीटीपी की तालिबानी अदालतों में सुलझाएं। यानी कि जो कराची में पश्तून लोग हैं, वो लोग अगर उनका कोई मसला है तो वो तालिबानी अदालतों में या तालिबान की अदालतों में आए सुलझाएं। और जो लोग ऐसा नहीं कहते थे उन्हें कहीं ना कहीं उनके साथ बर्बरता की जाती थी, ऐसी रिपोर्ट्स में सामने आया है। और मसूद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच इधर उधर रहता था और उसके पास पाकिस्तान की नागरिकता है, यानी कि वो पाकिस्तान का ही आतंकवादी है। अगर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया है तो ये अफ़गानिस्तान के लिए एक बड़ा विषय हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान अपने लिए अगर देखें तो पाकिस्तान के यहाँ का मोस्ट टेररिस्ट है जिसको मारने का दावा पाकिस्तान कर रहा है। खैर, अभी क्या सत्यता है ये तो आगे की रिपोर्ट्स में पता चलेगा। आपको बता दें कि 2021 में अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा था। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है कि मान लीजिए कोई सोया है या रात हो गई है, अचानक से आके हमला बोल देना, इस तरह का गुरिल्ला युद्ध होगा। आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब मराठा पढ़ेंगे तो उसमें शिवाजी महाराज और इन लोगों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे गुरिल्ला युद्ध के बारे में पता चलेगा। और इसी नीति के चलते अंग्रेज शिवाजी महाराज से बहुत परेशान रहते थे और यही नीति ये अपनाया हुआ है। टीटीपी को पिछले 12 साल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े आतंकवादी खतरा माना जा रहा था। टीटीपी जो था, पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं सीमा पार अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान लौटते हैं और पाकिस्तान में जो क्राइम है उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। तालिबान भी कुछ दावे कर रहा है, वह टीटीपी का समर्थन नहीं करता है, ऐसा उसका मानना है। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के अनुसार देश में आतंकवादी हमले 2015 के बाद सबसे ज़्यादा हो गए और टीटीपी इसकी मुख्य वजह मानी जाती है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के इन हमलों की वजह से ही पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुँच चुका था। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कई हमले हुए हैं। जैसे अगर हम 2025 की ही बात करें तो 2025 में कई हमले हुए हैं। पिछले 4-5 महीनों की अगर हम बात करें, चलिए पहले पिछले 6 महीनों की अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो लगभग 300 से ज़्यादा 329 हमले हुए हैं और 901 मौत निकल के आए हैं और लगभग 600 लोग इसमें घायल होने की बात निकल के आ रही है। 599, 600 इस तरीके की बातें हैं। 2024 की अगर मौत की बात करें तो लगभग 2546 मौतें हुई हैं। वहीं खैबर पख्तूनवा में 71%, बलूचिस्तान में 25%, ये सब चीज़ें हुई और 96% हिंसा में मारे गए हैं। और ये जो डेटा था सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की स्टडी या उसका डेटा था, उसके हिसाब से हमने आपको बताया। आपको बता दें कि 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था। तब कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप चुके थे। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमले का समर्थन किया था। इससे नाराज़ होकर 2007 में बैतुल्लाह महशूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बनाया था, जिससे शॉर्ट में टीटीपी कहते हैं। टीटीपी ने कबायली इलाकों में शरिया कानून लागू किया है और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों पर हमले किए। टीटीपी ने यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं, धार्मिक नेताओं और नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया हुआ है और यहाँ तक कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में भी कई हमले किए हैं। पाकिस्तान सेना और अमेरिकी ड्रोन हमलों के बावजूद पाकिस्तानी तालिबान को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सका। 2018 में पाकिस्तान ने टीटीपी पर जीत की घोषणा की थी, लेकिन बाद में यह गलत साबित हुआ था। वहीं बहुत सारी चीज़ें दुनिया में इस समय चल रही हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप शांति का नोबेल पुरस्कार लेने के लिए उतावले बैठे हुए हैं, तो इस पर भी कहीं ना कहीं
चर्चा बना हुआ है, जिसमें इलान मस्क हैं, इमरान हैं और पोप फ्रांसिस भी दावेदार हैं। गांधी की हत्या के साल किसी को भी नहीं मिला था। ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले भी चर्चा की हैं। आपको बता दें कि गाजा सीज फायर भी हो चुका है और इसकी कहीं ना कहीं जो पूरी क्रेडिट है उसे ट्रंप लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जाननी चाहिए। और रूस ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ देने का समर्थन भी किया है। और ये सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में इस समय चल रही हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि भारत फिर से अफगानिस्तान में अपने दूतावास शुरू करेगा और जिसे लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के साथ द्विपक्षीय बैठक में अपनी इस बात को जाहिर किया, लोगों से बताया कि हम अब फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोलेंगे। उन्होंने कहा था कि भारत काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास में बदल देगा। 2021 में तालिबान जब सत्ता में आया था तब भारत ने दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन एक साल बाद व्यापार, चिकित्सा सहायता और मानवीय सहायता की सुविधा के लिए एक छोटा मिशन खोल दिया था। और अब जो भारत की राजधानी में भारत के विदेश मंत्री और अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी की बैठक हुई है और इसमें देश के झंडे का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, मतलब किसी अफ़गानिस्तान का कोई झंडा नहीं है। लेकिन भारत ने अफ़गानिस्तान में अब तालिबान सरकार को मान्यता दी है या नहीं है, इसकी अगर क्लियरिटी की बात करें तो अभी हमको लगता है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उसको भारत ने भी मान्यता नहीं दी है। अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से दिल्ली तक यह पहली मंत्री स्तर की बात निकल के आ रही है। जयशंकर ने कहा कि भारत को अफ़गानिस्तान के विकास में रुचि है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए किए जा रहे साझा कोशिशों की भी तारीफ़ की। उन्होंने मुत्तकी से कहा कि हम भारत की सुरक्षा के प्रति आपकी संवेदनशीलता की सराहना करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के दौरान आपने जो समर्थन दिया वह काबिल तारीफ़ थे। एस जयशंकर ने जो कहा उसको मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भारत अफ़गानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसे और मजबूत करने के लिए ही मैं आज भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के दर्जे तक बढ़ाने की घोषणा करता हूं। और इस पर अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने धन्यवाद कहा और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो भूकंप आया था, भूकंप के दौरान भारत सबसे पहले मदद करने वाला देश था और उसके लिए भी उन्होंने कहा कि भारत हमारा अफ़गानिस्तान का, तालिबान का नहीं, अफ़गानिस्तान का एक करीबी मित्र। वैसे भी भारत अफ़गानिस्तान को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। अफ़गानिस्तान की जनता की अगर हम बात करें तो भी भारत को लेकर बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखती है। जैसे पाकिस्तान में भारत को दुश्मन माना जाता है, अफ़गानिस्तान के लोग भारत को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त ही मानते हैं। और भारत ने अभी तक तालिबान शासित अफ़गानिस्तान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है और इसी वजह से भारत ने तालिबान को अफ़गान दूतावास में अपना झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी है। दूतावास में भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान का झंडा फहराया जाता है, जिसका नेतृत्व अपदस्थ राष्ट्रपति अशरफ गनी कर रहे हैं। अब तक यही नियम चलता आ रहा है। तो इससे पहले काबुल में भारतीय अधिकारियों और मुत्तकी के बीच जो बैठकें हुई थी उनमें तालिबान का झंडा चर्चा में रहा है। जनवरी में दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिश्री की मुत्तकी के साथ जो बैठक हुई थी उस दौरान भारतीय अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बात की थी। उस समय उन्होंने कोई भी झंडा नहीं फहराया था, न ही भारतीय तिरंगा और न ही तालिबान का झंडा। अब जब मुलाकात दिल्ली में हो रही है तो यह एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और जो कहीं ना कहीं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में हमेशा या कभी भी चीज़ें, परिस्थितियाँ बदलती। आप देख रहे होंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म था तो भारत को लेकर और नरेंद्र मोदी से दोस्ती को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया कैसा था, लेकिन दूसरे टर्म में भारत के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है। तो काबुल में भारत ने अपना दूतावास फिर से शुरू करने की कोशिश की है या करने जा रहा है। तो इस फैसले से आपको क्या लगता है, आप अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वहीं जो विदेश मंत्री अफ़गानिस्तान के भारत आए हैं वो ताजमहल और देवबंद भी घूमेंगे, यानी कि जब आए हैं तो थोड़ा घूम घाम के थोड़ा भारत का मज़ा भी ले लें। और ये कहीं ना कहीं चीज़ें भारत और अफ़गानिस्तान में टूरिज़्म को भी बढ़ावा दे सकता है। आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान में जो हमला हुआ है उसको लेकर अमेरिका के पूर्व विशेष दूत जलमय खलीलजाद ने पाकिस्तान के जरिए काबुल में किए गए हमलों को एक बड़ी और ख़तरनाक डेवलपमेंट बताया है। उन्होंने वार्निंग दी है कि यह हालात दोनों देशों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं। उन्होंने पोस्ट डाला, एक्स पोस्ट डाला और उन्होंने उसमें कहा
कि मिलिट्री कार्रवाई समाधान नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच बातचीत की अपील की ताकि दोनों और मजबूत आतंकी ठिकानों से निपटा जा सके। उन्होंने लिखा कि आज पाकिस्तान के जरिए अफ़गानिस्तान की राजधानी पर किए गए हमले एक बड़ी बढ़ोतरी है और ये गंभीर खतरे पैदा कर सकते हैं। हाल के दिनों में तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान में ISIS के खिलाफ सक्रिय रहे हैं और उन्होंने उसके नेताओं को मार गिराया। पाकिस्तान ने लापरवाही से ISIS के कई आतंकियों का समर्थन किया, न सिर्फ अफ़गानिस्तान के खिलाफ बल्कि अपने बलूच विद्रोह के खिलाफ भी। दूसरी ओर अफ़गान तालिबान ने TTP के प्रति नरमी दिखाई है। खलीलजाद ने और भी बातें कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सैन्य बढ़ोतरी कोई हल नहीं है, इससे सिर्फ दोनों देशों में मौत और तबाही बढ़ेगी। काबुल और इस्लामाबाद के बीच बातचीत एक बेहतर रास्ता बन जाए। अब जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर रॉयटर्स ने लिखा है कि यह जो घटना थी रात के करीब 9:50 पर 2 धमाकों की आवाज़ सुनने को मिली है। इस हमले से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफ़गानिस्तान को चेतावनियां भी दी थी। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हमले से किसी नुकसान होने की बात नहीं की थी, जिसकी चर्चा हमने आपको बता दी। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक जो की है, यह हमला उस समय हुआ है जब भारत में वहाँ के विदेश मंत्री हैं और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारत को नागवार गुजरेंगे। अब बहुत भारत और जो अफ़गानिस्तान के रिश्ते हैं अगर उसमें थोड़ी सी भी नरमी आ रही है तो उसको लेकर पाकिस्तान को दर्द हो रहा है। पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा शक उस समय जाहिर हो गया था जब नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अब बहुत हो चुका। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान अब अफ़गान ज़मीन से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह चेतावनी उस समय आई थी जब आर-कज़ई ज़िले में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ झड़प में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर सहित 11 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई थी। आसिफ ने सांसदों से कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के मददगारों का जहां कहीं भी हो पीछा करेगा। यह संकेत देते हुए कि अगर काबुल ने साझा सीमा पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो इस्लामाबाद सख्त कदम उठा सकता है। उन्होंने कहा, हमारे सब्र की भी एक हद है। जो भी आतंकियों को पनाह या मदद देगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान में हो, उसे अंजाम भुगतना पड़ जाएगा। आसिफ ने खुलासा किया कि पाकिस्तान ने 3 साल पहले काबुल की यात्रा के दौरान अफ़गान तालिबान से सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा सीधे तौर पर उठाया था, लेकिन अफ़गान पक्ष ने सिर्फ अस्पष्ट आश्वासन दिए थे। उन्होंने बताया कि हमने अफ़गान अधिकारियों से कहा था कि हमारे इलाके में बहुत सारे लोग हैं, जिनमें अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो लगभग 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, जो हमारे लिए खतरा है। आसिफ के अनुसार काबुल ने उन समूहों को पश्चिमी अफ़गानिस्तान में बसाने के लिए वित्तीय व्यवस्था का सुझाव भी दिया था। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर अटैक ऐसे समय पर किया जब दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये चर्चा हो रही है कि उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो अब आज ये भी तो फाइनल होने वाला है कि मिलेगा कि नहीं, तो वो भी हम आपको डिटेल में चर्चा करके बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो इस समय तल्खी चल रही है, क्या भारत में अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री के आने के कारण हुई है, जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नागवार गुजर रही है, या उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि भारत में अफ़गानिस्तान आ रहा है और भारत अफ़गानिस्तान में फिर से अपना विदेश मंत्रालय या राजदूत बैठाने वाले हैं, या अपना जो भी क्रियाकलाप हैं, गतिविधियां हैं, उसको भारत बढ़ाने वाला है। तो अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।